गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप लोग एकदम बढ़िया होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है मेरी सुबह के 4:45 से और बिना मुंह धोए हो रही है, क्योंकि आज उठ गई हूँ मैं जल्दी। और जल्दी इसलिए उठी हूँ, पापा जाने वाले हैं कहीं कहीं क्या, पापा जा रहे हैं हल्द्वानी। तो पापा ने मेरे को भी उठा दिया। वैसे तो मैं उठती नहीं हुई इतने जल्दी, तो पापा ने मेरे को उठा दिया क्योंकि माल्टा और नींबू वगैरह तोड़ने थे। लेकिन माल्टा मेरे से नहीं टूटे, बहुत ऊपर थे। और नींबू मैंने तोड़े, फिर माल्टा तोड़े पापा ने। तो अभी पापा चले गए हल्द्वानी को, क्योंकि पापा लेके जाने वाले माल्टे नींबू दीदी लोगों के लिए। तो अभी पापा चले गए हैं और मैंने सोच रखा है कि अभी मैं वापस नहीं सोऊंगी, नहीं तो और बार पापा मेरे को उठाते हैं तो पापा के जाने के बाद मैं वापस सो जाती हूँ 1 घंटा। लेकिन आज बहुत फ्रेश सा फील हो रहा है, क्योंकि बहुत ठंडी हवा चल रही है। कल रात हो रखी है थोड़ा हल्की जुल्की बारिश और तूफ़ान वगैरह था, तो उस वजह से हवा बहुत ठंडी चल रही है। और ऐसे भी पहाड़ों में सुबह सुबह बहुत ठंडी हवा चलती है, लेकिन इतने सुबह का टाइम है और मेरे वहाँ आ गई है धूप, क्योंकि इस एरिया में सबसे जल्दी आती है हम लोगों के वहाँ पे धूप। तो धूप वूप आ गई है और मौसम एकदम बढ़िया है। तो मैंने सोचा कि अब मैं सोऊं नहीं, और मुँह हाथ भी नहीं धो रखा है मैंने, तो मुँह हाथ धो के चाय वाय पीती हूँ और तब तक हो जाता है फिर मेरा डेली का टाइम। तो फिर उसके बाद करूँगी मैं इस व्लॉग को कंटिन्यू। तो आज सुबह मेरे को उठा दिया था पापा ने जल्दी, तो सुबह माल्टा तोड़ेगी करके, क्योंकि उनसे तो हैवी वेट की वजह से पेड़ में नहीं जाया जाता, और वैसे भी इतने ऊपर है तो कौन ही तोड़ पाएगा इनको। फिर मेरे से भी नहीं टूटे ये, फिर लास्ट में तोड़े ये चाचा ने। चाचा तोड़ रहे हैं इनको अखरोट के पेड़ में जाके, फिर माल्टा के पेड़ की टुक्कियों के तोड़ रहे हैं। नीचे नीचे के तो हमने तोड़ दिए, और दूसरी तरफ है वहाँ, तो उस तरफ कोई पेड़ भी नहीं है तो जाने का है नहीं। कभी कभी मैं ही लकड़ी के ऊपर चढ़ के तोड़ती हूँ, लेकिन आज वहाँ पर बाल्टी भर गई। इतना कहाँ ले जाएंगे, नींबू तोड़े मैंने 4। दोस्तों जा रहे हैं माल्टा हल्द्वानी के लिए। फोन लेके ये है सुबह का सुंदर नज़ारा। अभी बज गया है 6 और 6:06 हो रहा है और धूप आ गई है हमारे वहाँ। वैसे तो बादल लग रखे हैं, लेकिन धूप आ जाती है इतने बजे हमारे वहाँ पे। आज थोड़ा थोड़ा नीचे नीचे वहीं पे बादल लगे हैं, बाकी पूरा आसमान तो साफ़ है। तो सुबह का बहुत प्यारा व्यू आता है हमारे वहाँ से। तो आज मेरी ड्यूटी लगी है गाय को खाना पानी देने की। डेली पापा देते हैं। इन्होंने कर दिया है यहाँ बहुत ज़्यादा गोबर, तो मैं अभी अंदर का भी निकालूंगी और बाहर का भी। पहले इनको खाने देते हैं पूरा। मारती है मुझे वैसे, अंदर बाहर नहीं बांधने देती है, बट बधे हुए में घास पानी वगैरह देने देती है। लो खा। तो दोस्तों अभी मैंने गायों को दे दिया है घास पानी, जो भी था उनका अर्दोला वगैरह। और अभी मैं आ रही हूँ अपने गोट में। यहाँ मेरे को निकालना है गोबर, क्योंकि डेली डेली निकाल रही हूँ। आजकल कीचड़ भी बहुत ज़्यादा हो जा रहा है और एक साथ निकालने में बहुत ज़्यादा टाइम भी लग रहा है। तो मैंने सोचा पहले गोबर निकाल लेती हूँ मैं आजकल डेली डेली। तो फटाफट से गोबर निकालती हूँ और उसके बाद मिलती हूँ आपसे। तो अभी घर के सारे काम करने के बाद मैंने खाना वाना भी खा लिया है, और अब मैं जाऊँगी थोड़ा देर के लिए पालक निकालने के लिए। तो पालक वालक निकाल के लेके आती हूँ, फिर दिन के खाने वाने का दिन में आके ही देखूँगी कुछ। अभी बज गया है दिन का 11 और मैं आ रखी हूँ अपने मटर और पालक के खेत में। इसमें पालक बहुत ज़्यादा हो रखा है, तो अब इसको निकालने का टाइम आ गया है। इसमें बहुत ज़्यादा कांटे होते हैं, तो मेरे को आज पूरा निकालना है ये। तो अभी मैं लग जाती हूँ काम पे, और निकाल के मैं इसको सीधा घर ही लेके जाऊँगी, क्योंकि फिर यहाँ सुखाते हैं तो कांटे वाटे होते हैं, फिर इधर ही गिरते हैं तो दिक्कत होती है लेके जाने में। तो अभी मैं हरा ही लेके छत में डालूँगी और वहीं सुखाऊँगी इसको। तो अब इसको निकालना स्टार्ट करती हूँ।
लम्हे खास आ गए, आते आते दोनों के दिल पास आ गए। मैंने फैला दिया है ऐसे पालक को चारों तरफ से। अभी मैं आधा ही लेके आ रखी हूँ, आधा और बचा है। तो ये यहाँ पे सही रहेगा, छत में पंखा वंखा लगा के इसको साफ़ करना पड़ता है, तो इसलिए भी साफ़ रहेगा, सही रहेगा, इसलिए मैं यहीं पे लेके आई हूँ। वैसे कोई लोग तो खेत में ही भी साफ़ कर लेते हैं, बट पापा करेंगे यहाँ पे साफ़, तो खेत में कहाँ जाएंगे, तो मैं सारा छत में ही ला के इकट्ठा कर दे रही हूँ। और अभी हो गया दिन और बहुत ज़्यादा धूप लग रही है अभी, तो अभी हो गया है दिन के खाने वाने का टाइम और रेस्ट करने का टाइम। तो अभी मैं आ गई हूँ घर में और अभी है यहाँ का मौसम। तो दोस्तों अभी मैं उठ गई हूँ सो के और मेरा मुंह भी बहुत ज़्यादा सूज गया है और आवाज़ भी भारी हो गई है। तो अभी मैं जाऊँगी खेत में जौ निकालने के लिए गाय के लिए, तो वो लेके आती हूँ। फिर बाकी के घर के काम भी हैं मेरे आज, क्योंकि अभी पापा नहीं आ रखे हैं, तो बाकी के काम भी मैंने करने हैं। तो पहले जाती हूँ खेत को। तो ये है हमारे घर के पास के खेत के जौ, और इसमें से मैं थोड़ा बहुत उखाड़ के लेके जाऊंगी। और बीज के लिए हम थोड़ा बहुत ही काटेंगे, इतने ज़्यादा नहीं साफ़ कर पाते हम, तो बाकी मैं गाय को काट के खिला दूंगी और थोड़ा बहुत बीज के लिए रखेंगे उस तरफ के जो हैं लास्ट के। तो अब इनको उखाड़ना शुरू करती हूँ। तो अभी बज गया है शाम का 5 और मैं भी खेत से आ गई हूँ जौ निकाल के, और अभी मैं दे रही हूँ गाय को अर्दोला वगैरह। डेली तो पापा ही देते हैं, लेकिन आज अभी पापा नहीं आ रखे हैं तो मैं ही दे रही हूँ। तो अभी मैं हूँ अपनी गौशाला में। हमारी गाय जो खा रही है अर्दोला वगैरह। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज मैं कल के व्लॉग को कंटिन्यू कर रही हूँ और व्लॉग की शुरुआत हो रही है मेरे खेतों से। तो अभी बज रहा है सुबह का 9 और मैं खाना नाश्ता बर्तन वर्तन करने के बाद आ गई हूँ खेत में। ये खेत मेरा घर के पास में ही है, ये है मेरा घर और ये रहा खेत। तो कल मैं निकाल रही थी पालक जो मैं घर लेके जा रही थी, तो मैंने आधे खेत का निकाल के तो मैं सब घर लेके चली गई हूँ और थोड़ा बच गया आधे खेत का, आधे से थोड़ा कम का बचा है, तो वो अभी निकाल के मेरे को लेके जाना है घर। तो पहले मैं ये काम को कर लेती हूँ, फिर मैंने सोचा कि कल के व्लॉग को कंटिन्यू करती हूँ, क्योंकि फिर ज़्यादा कुछ था नहीं, सेम सेम ही रूटीन था डेली का। तो फिर मैंने सोचा 2-2 दिन का ही बना लूँ। तो आज मैं कल के व्लॉग को कंटिन्यू कर रही हूँ। तो कल वाला काम अपना निपटा लेती हूँ पहले पालक वालक का, फिर देखती हूँ बाकी के क्या काम करूँगी मैं दिन में। तो पहले अपने काम में लग जाती हूँ। अब आज मैं सारा पालक उखाड़ के लेके आ गई हूँ खेत में, और फिर अभी हरा ही लेके आ गई, यहीं सुखाने के लिए सही रहता है और साफ़ करने के लिए भी, क्योंकि फिर सूख जाते हैं तो उसके कांटे वाटे बीज जो होता है वहीं खेतों में गिर जाता है। तो मैंने सोचा कि मैं पहले ही यहाँ ला के रख दूँ इनको। तो ये काम भी मेरा हो गया है। अभी इसको सूखने में बहुत दिन लगेंगे यहाँ पे। तो अभी बज गया है दिन का 1 और अभी मेरा नहाना धोना भी हो गया है, क्योंकि दिन तक बहुत धूप थी, लेकिन अभी तो बादल बादल लग गए हैं चारों तरफ, क्योंकि आजकल डेली डेली ऐसा ही हो रहा है। शाम के टाइम पे तूफ़ान वगैरह आ रहे हैं और छींटे छींटे आ रहे हैं, बारिश तो नहीं हो रही है, और डेली ऐसे ही तूफ़ान वगैरह आ रहे हैं रात को भी। तो अभी बादल बादल लग गए हैं और अब खाती हूँ मैं खाना, और खाना तो मैंने पहले ही बना लिया था नहाने से पहले। तो अब सब काम मेरे हो गए हैं। अब खाना वाना खा के बर्तन वर्तन धोती हूँ, उसके बाद करूँगी मैं थोड़ा देर रेस्ट, क्योंकि पूरे दिन में मुझे इसी टाइम का वेट रहता है कि कब मैं रेस्ट करूँगी। तो अब खाना वाना देती हूँ पापा को भी। बन के भी मेरा एकदम रेडी हो गया है। मैंने बना रखी है राजमा की दाल, मैं दल के ही बनाती हूँ डेली, और अभी मैंने डाल दिया इसमें धनिया और घी, तो इसका टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ गया है। दाल चावल दोनों मेरा बन गया है। तो अब मैं दे देती हूँ पापा को खाना।
तो दोस्तों अभी टाइम हो गया है, मतलब 2 बजने वाला है, 1:55 हो रहा है। तो अभी खाना बर्तन भी मेरा हो गया है और अब मैं आ गई हूँ फाइनली रेस्ट करने के लिए। रेस्ट करने के लिए मेरी खुशी अलग झलक रही है। तो अब थोड़ा देर रेस्ट वेस्ट कर लेती हूँ, फिर बाकी का व्लॉग मैं उठने के बाद कंटिन्यू करूँगी। तो अभी बज गए हैं शाम के 4 और मैं आ गई हूँ खेत में जौ निकालने के लिए। वैसे आज मैं थोड़ा जल्दी आ गई हूँ, और दिन मुझे खेत में आते आते 4:30 बज जाता है, लेकिन आज मेरी नींद जल्दी खुल गई थी। तो चाय वाय पीने के बाद मैं सीधा आ गई हूँ खेत में। तो अभी निकालते हैं जौ, क्योंकि मौसम का कोई भरोसा नहीं है। शाम को अचानक से पूरा काला सा हो जा रहा है मौसम और आधी तूफान वगैरह आ रहे हैं, तो मैंने सोचा थोड़ा जल्दी निकाल के ले आती हूँ। तो अब मैं अपना काम स्टार्ट करती हूँ फटाफट से। तो घास वास भी मेरा रेडी हो गया है और मौसम हो गया है पूरा बहुत ज़्यादा ख़राब। ये और बादल गरजने की आवाज़ से तो मेरा इतनी देर से सर दर्द भी हो गया है। तो अब जा रही हूँ मैं घर को। तो दोस्तों घर तो मैं पहुँच गई हूँ, लेकिन मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया अभी, बहुत ज़्यादा वाला। तो अभी लकड़ियाँ वकड़ियाँ रख लेती हूँ मैं सबसे पहले, क्योंकि परसों जब बारिश हुई थी लकड़ियाँ नहीं रखी थी मैंने, तो मेरे खाना बनाने के लिए लकड़ियाँ ही नहीं थी। तो आज सबसे पहले मैं लकड़ियाँ ही रख लेती हूँ। पानी भी उड़ रहा है। इतनी देर बारिश होने के बाद यहाँ पे आ गया अच्छा सा रेनबो, और इतना अच्छा लग रहा है सामने का व्यू भी अभी, और धूप भी आ गई है तो एकदम साफ़ दिख रहे हैं पहाड़। बारिश के बाद होता है ऐसे कि पहाड़ साफ़ दिखते हैं, तो आज तो बहुत ज़्यादा साफ़ दिख रहे हैं और बहुत पास भी। तो अभी पूरा रेनबो आ गया है, और हमारे वहाँ अभी छींटे वीटे आ रहे हैं थोड़ा, लेकिन सामने आ गई है धूप। ये पूरा साफ़ हो गया बारिश की वजह से मौसम। मतलब फुल रेनबो बन रखा है आज। अभी हो रही थी बारिश, तो मैंने सोचा मैं घी बना लेती हूँ थोड़ा, क्योंकि आजकल जल्दी बनाना पड़ता है, क्योंकि अब हो गए गर्मी के दिन तो स्मेल आने लग जाती है मलाई से। तो भी मैं बना रही थी घी, लेकिन मेरे बाहर जाने में थोड़ा सा जल गया यहाँ से। वैसे घी तो सही है, थोड़ा थोड़ा जो इसकी क्रूटी वगैरह है ये जम गई है यहाँ पे। तो दोस्तों अभी हो गई है रात और खाना वाना भी हम लोगों ने खा लिया है, और अब हो गया है सोने का टाइम। और आज निकल गई हम लोगों की स्वेटर, क्योंकि आजकल फिर से बारिश होने लगी है। बीच में हम लोगों ने स्वेटर मतलब जैकेट वैकेट जो है वो सब रख दी थी, लेकिन आजकल फिर से निकल गई है, क्योंकि ठंडा होने लग गया है। पहाड़ों में यही होता है कि ठंडा कब होगा गर्म कब होगा कुछ पता नहीं चलता। वैसे तो हम लोग डेली स्वेटर पहनते हैं, लेकिन थोड़ी पतली पहनते हैं, लेकिन आजकल ऐसा हो गया है कि ठंडा होने लग गया है फिर से। तो सब लोगों की स्वेटर निकल गई हैं। और अभी मेरे को आ रही है बहुत ज़्यादा नींद, मेरी आंखों में अभी भी नींद दिख रही है बहुत ज़्यादा। तो अब सो जाते हैं और आज के ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। फिर मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए आप भी अपने घरों में स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए।